कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं या पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत का लेखन श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने किया है और अध्याय 17 है जिसका शीर्षक है बौरी पर। तो पिछले रविवार को हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी निवास करने लगते हैं न्यूयॉर्क में, और निवास करते करते वो एक अपना अलग से एक कमरा किराए पर लेते हैं। पहले डॉक्टर मिश्र के साथ वो निवास करते थे, तो उन्होंने एक अलग से कमरा लिया और जहाँ निवास करने लगे अकेले, जिसमें कोई फर्नीचर कोई भी चीज़ नहीं थी। एक उनका अपना बक्सा था साथ में, जिसी को अपना डेस्क बनाकर उसी पे लिखते थे, पढ़ते थे, और उनका लेखन का कार्य चल रहा था। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद को एक टेप रिकॉर्डर दिया था किसी ने, जिसमें प्रभुपाद जी कुछ रिकॉर्ड किया करते थे। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बाहर जाते हैं और आकर देखते हैं रूम में कि वहाँ उनके जो सिक्योरिटी गार्ड था उस अपार्टमेंट का, वो कहता है स्वामी जी आपका जो अपार्टमेंट है, मकान है, हाँ उसमें चोरी हो गई है। तो कोई व्यक्ति खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर पहुंचा था और प्रभुपाद का जो टेप रिकॉर्डर है, कुछ और वस्तुएं हैं, वो चुरा कर ले गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी तुरंत समझ गए वो चौकीदार को देखकर कि जो चोर है यही है, हाँ ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसने ही चुराया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कुछ बोलते नहीं हैं उन्हें और अपना निवास कंटिन्यू करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इन सारी स्थितियों से गुजरते हैं और फिर उनको एक रॉबर्ट नामक एक जो युवा है, ये पहला युवा था जो श्रील प्रभुपाद के निकट आया और जिनसे कुछ सीखने की इच्छा उसने व्यक्त की। और वो चाहता था, उसका अध्यात्म में कोई अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि स्वामी जी का कुछ सहयोग मैं करूं, उनकी कुछ सहायता करूं। तो प्रभुपाद की सहायता करने लगा और एक दिन श्रील प्रभुपाद को कहता है स्वामी जी मैं चपातियाँ बनाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, कैसे बनाई जाती हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपको मुझे $100 देने पड़ेंगे, तब मैं आपको चपाती सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो उसने बहुत सीरियसली लिया, वो ट्राई करने लगा $100 इकट्ठा करने के लिए शाम तक। तो उसको थोड़े से डॉलर इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो भी धन उसके पास था नहीं, किसी बेकरी में काम करता था, और थोड़ा सा वो धन लेकर प्रभुपाद को दिखाता है और प्रभुपाद आनंद अनुभव करते हैं। और वो बहुत प्रकार से सेवाएं कर रहा था। तो जब ये चोरी हो गई तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी ये स्थान मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद जी किसी अन्य स्थान जाना चाहते थे। और एक चीज़ ये भी थी कि वहाँ रहते हुए प्रभुपाद ने उस छोटा सा जो कमरा था उसमें प्रवचन देना शुरुआत किया था। तो उसमें कुछ बूढ़ी माताएं आती थी और कुछ बूढ़े पुरुष आते थे, कोई युवक आता नहीं था। तो किसी ने उस युवक ने एक ने कहा स्वामी जी आपके लिए ना एक स्थान बहुत अच्छा है, बौरी में जाओ। बौरी जो एक लंबा सा स्ट्रीट है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ रहेंगे तो वहाँ अधिकतर युवा वर्ग बहुत है वहाँ,
और वो बावरी में सारे युवा वर्ग कौन से थे? नशा करने वाले, हाँ, ये सारे LSD आदि ग्रहण करने वाले। तो श्रील प्रभुपाद ने विचार बनाया कि वहाँ, हाँ, मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ एक और जो युवक थे, उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए वो तत्पर हो गए कि आपके लिए कोई एक स्थान हम देते हैं, वहाँ आप निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले रविवार तक चर्चाएं की थी। तो श्रील प्रभुपाद बावरी जाने का विचार करते हैं। तो आज अधिकतर रीडिंग है जहाँ वो जो न्यूयॉर्क का वो एरिया है बावरी स्ट्रीट, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद के नए घर बावरी का इतिहास लंबा है। 16वीं शती के आरंभ में जब मैनहट्टन न्यू एम्स्टर्डम कहलाता था और डच वेस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, उस समय न्यू नीदरलैंड के गवर्नर पीटर मिनविट ने एक उत्तर दक्षिण सड़क का निर्माण कराया जिसका नाम बावरी रखा गया। तो एक सड़क था और जिसके दोनों किनारे, क्योंकि सड़क की दोनों ओर कई बावरीज अर्थात कृषि फार्म थे, तो कृषि फार्म को बावरीज कहते थे, जहाँ ये बहुत फेमस स्ट्रीट रहा उन दिनों। देहाती क्षेत्र से जाने वाले ये सड़क धूल से भरी रहती थी। उसके दोनों ओर पुरानी डच झोपड़ियाँ थी जिनके पीछे पीटर स्टाइवेसेट की जागीर में लगाए गए आड़ू के वृक्षों के बगीचे थे। यह सड़क बोस्टन जाने वाली बड़ी सड़क का एक भाग बन गई और अमेरिका के क्रांतिकाल में न्यूयॉर्क में प्रवेश का एकमात्र स्थलीय मार्ग होने के कारण युद्ध नीति के महत्व की हो गई। मतलब शहर से बाहर ही था ये स्थान। 18वीं शती के प्रारंभ में बावरी में जर्मन प्रवासियों का प्राधान्य था। इस शती के उत्तर काल में वहाँ यहूदियों की प्रधानता हो गई और क्रमशः ये नगर की नाट्य कला का केंद्र बन गई। किंतु जैसा कि लोअर मैनहट्टन के एक इतिहास में लिखा है, सन 1870 के बाद बावरी के विख्यात अधपतन का काल आया। नकली नीलाम घरों, 5 सेंट की विस्की और तुरंत लुढ़का देने वाली शराब वाले मदिरालयों, उत्तेजक सस्ते अजायब घरों, गंदे और चूहों से भरे बासी बियर के अड्डों, साथ ही चार्ल्सियम होइटे के गीत बावरी बावरी मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाऊँगा आदि ने बावरी को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की चेतना में एक अवर्णनीय भ्रष्टाचार के स्थान के रूप में अंकित कर दिया। तो ये मानो सबसे बहुत ही नीचे धरातल वाला स्थान था, जहाँ श्रील प्रभुपाद पहुँचने वाले हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि हमारे जो मंदिर हैं ऐसे एकांत स्थान में नहीं होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? जहाँ बहुत ज़्यादा लोग निवास करते, भीड़ वाले एरिया के बीच में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग पतित हो रहे हैं, उनको इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी अभी बावरी में जा रहे हैं जहाँ कोई सज्जन व्यक्ति जाने की इच्छा या आकांक्षा नहीं रखता है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सबके लिए है, लेकिन जो जितना अधम पतित है उसके लिए सर्वप्रथम है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। हे चैतन्य महाप्रभु, आपको मुझसे अधिक पतित अधम व्यक्ति इस जगत में नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवत कृपा अनुकूल करनी है तो हमें उस भावना को स्वीकार करना होगा। ये जानना होगा कि वास्तव में सबसे अधिक कृष्ण भावना की आवश्यकता, सबसे अधिक भगवत कृपा की आवश्यकता मुझे है। और हमें, क्योंकि ये गौड़िया वैष्णवों का सिद्धांत ही है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, बल्कि भगवत कृपा अनुकूल करनी है तो ये जो दैन्य का भाव है वो हमें अपने हृदय में धारण करना होगा। तो हमें जानना होगा कि कृष्ण भावना की या भगवत भक्ति की आवश्यकता मेरे लिए सबसे अधिक है। मैं सबसे अधिक पतित हूँ। भक्ति में आने के पश्चात भक्तों के समाज में जब रहते हैं
तो धीरे धीरे कई साल बिताने के बाद थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करते हैं, हाँ, और थोड़ी सी कुछ सेवाएं करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो अहमता का भाव है या श्रेष्ठता का भाव है वो हमारे हृदय में मानो प्रस्फुटित होने लगता है, और हम सोचते मैं पतित नहीं हूँ। हाँ, पतित तो मेरे आसपास जितने हैं ना वो सारे पतित हैं, मैं उन्नत व्यक्ति हूँ। लेकिन वास्तव में जितना अधिक व्यक्ति शुद्ध होने लगता है उसकी हृदय का भाव उतना अधिक दैन्य से भरा होता है। रूप सनातन की शिक्षा, रूप सनातन जब महाप्रभु से मिलते हैं तो आप उनका वो वर्णन पढ़ेंगे तो देखेंगे रूप सनातन इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं, लेकिन महाप्रभु के सामने वो इतना कहते हैं कि जगाए मदाई से भी हम सर्वाधिक पतित व्यक्ति हैं। माँ इतना दैन्य प्रस्तुत किया, ऐसे नहीं कि मुंह से बोल रहे थे, उनके हृदय की वो स्थिति थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका ये दैन्य देखकर फाटे मोरा बुक, मतलब मेरा जो हृदय है वह फट रहा है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की किसी के ऊपर कृपा हो गई है या हो रही है तो उसका लक्षण क्या है? उस भक्त के हृदय में ये जो दीनता का भाव है, विनम्रता का भाव है, दैन्य का भाव है, वो बढ़ रहा है उसके आचरण में, उसके हृदय में। तो समझना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा हो रही है या महाप्रभु की कृपा हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये बौरी के बारे में बहुत कुछ प्रभुपाद को बताया गया। कई लोगों ने कहा अरे वहाँ क्यों, वहाँ वह रहने वाला स्थान नहीं है, आपको अन्य स्थानों में जाकर रह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने विचार किया हाँ कि ये पतित जीवों के लिए आंदोलन है। महाप्रभु आए हैं उसी के लिए, पतित पावन हेतु तव अवतार। आप पतितों को पावन करने के लिए आए हैं। इसलिए रूप सनातन ने कहा था कि हे प्रभु हम सर्वाधिक पतित हैं, यदि आप हमारा उद्धार करेंगे तो आपका ये जो नाम है ना पतित पावन, ये सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से ऐसा ये बौरी स्ट्रीट है जहाँ शराब और जितने ये 4 नियमों की बात, अब मानो देखो उस स्थान में जाकर प्रभुपाद 4 नियम सिखा रहे हैं, मतलब पूरे सर्वाधिक उनको तोड़ने वाला स्थान है, उसमें लिप्त हैं सारे लोग। और वहाँ जाकर ऐसे स्थल में जाकर जहाँ कोई सभ्यता अस्तित्व में नहीं है, वो सभ्यता पापमय आसुरी सभ्यता है मानो, वहाँ बौरी स्ट्रीट में तो सबसे ज़्यादा थी। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ जाकर ये दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने लगते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा वो भ्रष्ट स्थान था जहाँ कोई सज्जन व्यक्ति जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करता था। प्रभुपाद के मित्र बिजली के मिस्त्री की बौरी के प्रति प्रतिक्रिया कोई असाधारण नहीं थी। तो प्रभुपाद का एक मित्र बन गया था, इलेक्ट्रिशियन था वो। अब भी सारे संसार में बौरी की ख्याति स्कीड रो के रूप में है, अर्थात बर्बाद और घर विहीन शराबियों के अड्डे के रूप में। उस बिजली के मिस्त्री ने शायद बौरी में व्यवसाय किया था और देखा था कि किस तरह ये परित्यक्त लोग घेरा बनाकर एक दूसरे को बोतल देते हुए बैठे रहते हैं, या नालियों में बेहोश पड़े रहते थे, या रास्ता चलने वालों के पास लड़खड़ाते कदमों से जाते और पैसे मांगते हुए नशे में उनसे टकरा जाते थे। तो ऐसे मद आदि में डूबे हुए लोग थे, नशे में मत्त थे। बौरी के 7 या 8 हजार बेघर-बार लोगों में से अधिकतर किराए के ऐसे घरों में सोते थे जिन्हें दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था। कहीं शरण न होने और कोई काम न होने के कारण वे सड़कों में मारे मारे फिरते रहते, पटरियों पर किसी दीवार का सहारा लिए चुपचाप खड़े रहते, या अकेले अथवा समूहों में मंद गति से चहलकदमी करते रहते। जाड़े के मौसम में वे एक साथ 2 कोट और कई सूट पहन लेते थे। कभी कभी वे नगर के कूड़ादानों में आग जला देते और उनके चारों ओर बैठकर अपने आप को गर्म रखते। रात में जिनके पास किराए के कमरे ना होते वे पटरियों पर, दरवाजों की सीढ़ियों पर, सड़कों के नुक्कड़ों में फेंके गए बक्सों में
सिमटकर या शराब घरों की बगल में एक दूसरे से सटकर पड़े रहते। चोरी या आम बात थी, कोई व्यक्ति सोया मिल जाता तो उसकी जेबें 10-20 बार टटोली जाती। बौरी में अस्पतालों में भर्ती होने या मरने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 5 गुनी थी और बेघर-बार लोगों में बहुतों के शरीर पर ताज़ा घाव या मारपेट के निशान मिलते थे। तो ऐसी स्थिति थी वहाँ जो निवास करने वाले जो युवा वर्ग हैं या लोग हैं, अधिकतर शराब आदि दुष्कर्मों में रत रहते थे। और श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये बड़े बड़े घरों से आए हुए युवा वर्ग थे, हाँ, जो दिशाहीन थे, ऐसे लोग वहाँ आए थे, हाँ, क्योंकि उनको अपने लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं था और कुछ ऊंची चीज चाहते थे। भौतिक सभ्यता की जो प्रगति है उससे वो निराश थे, कोई आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे थे। उससे बढ़कर और क्या है, तो वो इसलिए अधिकतर रूप में ये जो नशा आदि में है इसमें लिप्त रहते थे, क्योंकि थोड़े समय के लिए ऊंचा अपने आप को अनुभव करते थे। इस प्रकार से उन गंदे नाली में गिरा हुआ है उन, लेकिन सोचता है कि मैं बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंचा हूं। तो ऐसी उनकी स्थिति थी। प्रभुपाद की कोठरी 94 बोवरी हुस्टन स्ट्रीट के 6 ब्लॉकों के दक्षिण में थी। हुस्टन और बोवरी के चौराहों के भारी यातायात में परित्यक्तों की भीड़ लग जाती थी। जब लाल बत्ती होने पर मोटर गाड़ियां रुक जाती तब ये निकम्मे लोग वहां पहुंच जाते और गाड़ियों के शीशे पोंछकर पैसे मांगते थे। हुस्टन के दक्षिण के पहले कुछ ब्लॉकों में अधिकतर होटलों की रसद बेचने वाले और लैंपों के भंडार, शराब खाने और छोटे उपहार गृह थे। इन ब्लॉकों में इमारतें 3 या 4 मंजिली थी। ये बहुत पुरानी और संकीर्ण थी। इनकी कोठरियां किराएदारों से खचाखच भरी रहती और वजह से बचने वाले रास्तों से इनका चेहरा ढका रहता था। बोवरी में शहर में आने जाने वालों के यातायात का क्रम बराबर बना रहता था। सड़क की दोनों ओर मोटर गाड़ियां खड़ी रहती और निरंतर चलने वाला यातायात कठिनाई से निकल पाता। काम के दिन कामकाजी लोग इन मंद गति वाले निकम्मे लोगों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाते थे। दुकानों या भंडार गृहों की बहुत सी खिड़कियां में सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाजे लगे होते थे। इन दरवाजों के पीछे दुकानदार तरह तरह के प्रकाश वाले लैंप जला रखते थे, जिससे थोक और खुदरा ग्राहक उनकी ओर आकृष्ट हो सके। 94 बोवरी हेस्टर स्ट्रीट के ठीक 2 घर उत्तर में था। उनके कोने में विस्तृत हाफ मून शराब खाना था, जहां अधिकतर पड़ोस के शराबी इकट्ठा होते थे। शराब खाने के ठीक ऊपर 4 मंजिली सस्ता होटल था, जिस पर नियॉन प्रकाश से पामा हाउस अंकित था, जो सुरक्षा की दृष्टि से धातु की जाली से घिरा था और दूसरी मंजिल से लंबी जंजीरों से लटक रहा था। 92 बोवरी के होटल का दरवाजा 94 बोवरी के दरवाजे से 6 फुट से अधिक दूरी पर नहीं था। 92 बोवरी होटल में कोई लॉबी नहीं थी, केवल एक निर्जन हॉल था जिसमें गंदी सफेद टाइलें लगी हुई थी। 94 बोवरी संकीर्ण 4 मंजिली इमारत थी। बहुत पहले ये भूरे पेंट से रंगी गई थी और जैसा कि उन दिनों चलन था, इसके सामने आग से बचने के लिए भारी भरकम काले रंग की सीढ़ी निकलती थी। इसका घिसा हुआ काला दोहरा दरवाजा, जिसके शीशे के पैनल तारों को मड़कर मजबूत बनाए गए थे, सड़क की ओर खुलता था। दरवाजे के ऊपर संकेत चिन्ह अंकित था, AIR 3rd and 4th, जिसका अर्थ ये था कि आदिवासी कलाकार 3री और 4थी मंजिलों पर रहते हैं। तो ये सत्स्वरूप महाराज, ये लीलामृत की विशेषता है। इतना सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, किसी अन्य जगह हमें प्राप्त नहीं होता है। बल्कि आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, मानो सत्स्वरूप महाराज प्रभुपाद के पीछे पीछे खड़े हैं और सब चीज़ों को लिखते जा रहे हैं। बल्कि प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात प्रभुपाद लीलामृत का लेखन किया गया है। तो ऐसा बहुत सटीक वर्णन करते हैं।
और ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद की कृपा से या कृष्ण की कृपा से ही ये लीलामृत प्रकट हुआ है। ये भागवतम से अभिन्न है। भागवत क्या है? भगवान और भक्त का जो आदान प्रदान है, वैष्णव भक्तों का चरित्र भगवान के साथ जो है, सेवा, समर्पण, शरणागति आदि, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो उसी प्रकार से ये जो श्रील प्रभुपाद का चर्चा है, प्रभुपाद का ये जो चरित्र है, लीला कथा है, ये भी भागवत के समान ही है। भक्तगण कहते हैं अगली बार जब व्यासदेव भागवतम लिखेंगे ना, उसमें प्रभुपाद का वो ऐड करेंगे, भागवतम में ये भी कथा ऐड हो जाएंगी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है भागवत से अभिन्न है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें दी हैं जिसके द्वारा कृष्णदास कविराज कहते क्षाली अंधकार, मतलब जीव के हृदय का अंधकार दूर करने का सामर्थ्य रखता है। एक है भक्त भागवत और एक है दूसरा है ग्रंथ भागवत। वो कहते महाप्रभु ने ये दो चीजें दी हैं, जिसका कोई आश्रय लेता है तो व्यक्ति के हृदय का जो अंधकार है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपेण हमारा निर्भर है वैष्णव के आश्रय पर। इसलिए भागवत जो भक्त है उसका हमें शेल्टर, मार्गदर्शन और सेवा समर्पण उनके प्रति रखना चाहिए। और दूसरा है ग्रंथ भागवत, जो श्रील प्रभुपाद ने सबसे अधिक समय अपना श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के लिए दिया है। प्रभुपाद चरित्र आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रभुपाद ने सबसे अधिक अपना जो समय है इस्कॉन आंदोलन की स्थापना करने के पश्चात ये जो 11 साल हैं उसमें भागवतम को बहुत टाइम दिया उन्होंने। बल्कि प्रभुपाद बहुत प्रयास कर रहे थे, मैं शरीर त्यागने से पूर्व श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद अनुवाद करना चाहता हूं, प्रकाशित करना चाहता हूं। बल्कि उस आयु में ये सब करना बहुत कष्टप्रद है, बहुत कठिन है। रात रात जगते हुए कई सारे आचार्यों की जो टीकाएं हैं वो सामने रखते हुए उनको पढ़ना, उसको समझना और फिर अपने वाणी से इस भौतिक सभ्यता में जन्मे आजकल के जो लोग हैं उनके समझ में आ जाए भक्ति के निगूढ़ सिद्धांत, उस वाणी में प्रस्तुत करना ये साधारण कार्य नहीं है। यह व्यासदेव से भी बढ़कर कार्य है। व्यासदेव की वाणी को समझना अभी हमारे लिए कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, जितने आचार्य गण हैं जिन्होंने भागवतम पर टीकाएं लिखी हैं और प्रस्तुत की है, उन सबको समझना कठिन है। प्रभु इसलिए सत्स्वरूप महाराज एक जगह लिखते हैं प्रभुपाद माता के समान है। अब माँ क्या करती है, जन्मे अभी जन्मे हुए बालक को वो खा नहीं सकता राइस, दाल, सब्जी, चपाती, अन्य चीजें, माँ उसको ग्रहण करती है और दूध के रूप में उसको प्रदान करती है और उसका स्वास्थ्य वर्धन होता है। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, इन आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनकी जो टीकाएं हैं, व्याख्या हैं, उनको स्वयं स्वीकार करते हैं और अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों के माध्यम से वो उस माता का कार्य करते हैं और हमें परोसते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का ये जो कार्य है, जिन्होंने ये जो ग्रंथ दिए ना, वो अनमोल है, साधारण नहीं है। उसका मूल्य वही समझ सकता है जो प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन गंभीरता से पढ़ता है, अध्ययन करता है। उसको उसका मूल्य समझ में आएगा। और प्रभुपाद ने ये जो समर्पण और ये त्याग प्रस्तुत किया है ये ग्रंथों को प्रस्तुत करने में, तो प्रभुपाद के प्रति उसके हृदय में जो कृतज्ञता का भाव है वो और वर्धित होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कभी भी वो श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों को छोड़कर अन्य स्थान जाने की आकांक्षा या छोटी सी इच्छा उसके हृदय में नहीं आएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो प्रतिदिन प्रभुपाद ने दिए गए जो ग्रंथ है उनको हमें पढ़ना चाहिए। मैं आज एक भक्त से मिल रहा था, वो वृंदावन में रहते हैं, कहते प्रभु बहुत टाइम है लेकिन पढ़ता ही नहीं हो। मैंने कहा फिर रहते क्यों हो वृंदावन में? प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रभुपाद ने, जैसे हमारे सार्वभौम प्रभु कहा करते हैं, प्रभुपाद ने पूरा रात रात जग जग कर ग्रंथों का लेखन किया है। आपने
स्वास्थ्य का विचार नहीं किया है और हमारे कल्याण के लिए ये ग्रंथ दिया है। लेकिन कहते हैं आज की जो पीढ़ी है हमारी, वो एक ट्रक पनीर खाकर भी वो प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसी हमारी कठिन स्थिति है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है ना, वो बहुत अद्भुत है। मतलब उसके लिए पता नहीं कौन से जन्मों के ऐसे हमारी सुकृति रही होगी कि श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को तभी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और उनका ये जो चरित्र है जिसमें उनका समर्पण और शरणागति झलकती है पूर्ण रूपेण। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी इस स्थान में रहने के लिए आ जाते हैं, बौरी में, जो बहुत ही बेहद कठिन स्थान था, जहाँ रहना, निवास करना बहुत ही कष्टप्रद है। तो आगे वो लिखते हैं, पड़ोस में उत्तर की ओर स्थित 7 वाली इमारत 96 बौरी की पहली मंजिल का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होता था। इसका सामने का प्रवेश मार्ग जंग लगे लोहे के फाटक से सुरक्षित था। 98 बौरी हेरल्ड नामक दूसरा शराब खाना था, जो हाफ मून की तुलना में छोटा और अधिक गंदा और धुंधला था। इस तरह इस ब्लॉक में 2 शराब खानों, एक फ्लॉप हाउस और अटारियों कला 2 इमारतें थीं। 1960 के दशक में न्यूयॉर्क नगर के उस क्षेत्र में अटारियों में रहना कभी अभी आरंभ ही हो रहा था। नगर की ओर से चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पकारों और अन्य कलाकारों को उन इमारतों में रहने की अनुमति मिल गई थी, जो 19वीं शती में कारखानों के रूप में निर्मित हुई थी। उन परित्यक्त कारखानों में आधाय्य दरवाजों, स्नान टबों, फव्वारों, स्नान कक्षों और उन्हें गर्म रखने की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई कलाकार अधिक खर्च का भार उठाए बिना ही उनमें अधिक स्थान का उपयोग कर सकता था। इन्हें ही कहते हैं ये IR की अटारियाँ। तो वहाँ के उस स्थानों का वर्णन कर रहे हैं। 94 बौरी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर स्थित हर्वे कोहन की अटारी खुली जगह में थी। तो ये जो जिन्होंने प्रभुपाद को कहा था कि आपको मैं अपना निवास स्थान प्रदान करता हूँ, वो हर्वे कोहन थे, जिन्होंने प्रभुपाद को कहा कि मैं एक स्थान आपके लिए वहाँ अरेंज करता हूँ, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 100 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी थी। बौरी की ओर पूर्व दिशा से इसे पर्याप्त प्रकाश मिलता था और पश्चिम की ओर इसके सिरे पर खिड़कियां भी थी। इसकी छत में रोशनदान भी था। छत में लगी कड़ियाँ जो खुली थी, फर्श से 12 फुट की ऊंचाई पर थी। हर्वे कोहन ने अपनी अटारी का उपयोग कलाशाला के रूप में किया था और चित्र बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले चौखटे अब भी उसकी दीवालों में लगे थे। रसोईघर और स्नान कक्ष उत्तर दक्षिण के कोने में अलग कर दिए गए थे और बौरी की ओर की खिड़कियों से लगभग 15 फुट पर विभाजक लगाकर एक कमरा बना लिया गया। विभाजक एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं जाता था, वरना दोनों सिरों पर खुला था और छत से कई फुट नीचे था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जहाँ रहने वाले हैं, वहाँ बौरी के उस कमरे में उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद के रहने का अपना निजी स्थान इस विभाजक के पीछे था। खिड़की के निकट उनका पलंग और कुछ कुर्सियां थीं। उनका टाइपराइटर उनके हाथ के बने ट्रंक पर रखा था। उसकी बगल में छोटा मेज था जिस पर भागवत की पांडुलिपियां रखी थी। उनकी धोतियां एक तार से लटकी सूखती रहती थी। विभाजक की दूसरी ओर लगभग 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक मंच था जिस पर प्रभुपाद कीर्तन और व्याख्यान के समय बैठा करते थे। मंच की दिशा पश्चिम की ओर अटारी के लंबे खुले क्षेत्र की ओर थी, जो खुला इस अर्थ में था कि वहाँ
एक दो दरियों और एक पुराने ढंग की ठोस लकड़ी का मेज तथा चित्राधार पर हरवे द्वारा निर्मित अपने पार्षदों के साथ नृत्य में रत भगवान चैतन्य के चित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अटारी 4 सोपान की ऊंचाई पर थी और उसमें केवल एक दरवाजा था जो पीछे की ओर पश्चिमी सिरे पर था और अधिकतर भीतर से कसकर बंद रहता था। बाहर की ओर यह दरवाजे गैलरी में खुलता था जो केवल उस लाल रोशनी से प्रकाशित थी जिसमें दरवाजे के ऊपर एग्जिट अर्थात बाहर लिखा था। इस गैलरी से दाहिनी ओर कुछ कदम जाने पर खुला क्षेत्र आ जाता था। यदि कोई अभ्यागत कीर्तन या व्याख्यान के समय अटारे में प्रवेश करता तो वह स्वामी जी को दरवाजे से लगभग 30 फुट की दूरी पर मंच पर बैठे देखता था। अन्य दिनों संध्या काल में पूरी अटारी में अंधकार रहता। केवल छोटे गलियारे में एग्जिट अर्थात बाहर की लाल रोशनी चमकती रहती और विभाजक की दूसरी ओर से जहां प्रभुपाद कार्यरत होते हल्का प्रकाश आते दिखाई देता। प्रभुपाद बौरी में धीमे प्रकाश में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि सैकड़ों लावारिस नगर के उसी ब्लॉक में सैकड़ों बल्बों के खुले प्रकाश में पड़े रहते थे। उनकी निश्चित आय उन लावारिसों की आय से अधिक नहीं थी। ना उनके लिए निश्चित आवास की ही कोई सुरक्षित व्यवस्था थी, तो भी उनकी चेतना भिन्न थी। वे श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और उस पर लिखे गए भक्ति वेदांत तात्पर्यों द्वारा संसार को संबोधित कर रहे थे। तो प्रभुपाद उस स्थान में निवास कर रहे थे जो बेहद ही पति स्थल था, लेकिन फिर भी जैसे गीता में कृष्ण कहते पद्म पत्रमिवाम्बसः कि कीचड़ में या जल में रहकर भी जो कमल का पुष्प है कभी उसका स्पर्श नहीं करता, उससे ऊपर ही रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस स्थान में रह रहे होंगे, लेकिन उनसे वो अलग है, गुणातीत है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थान में रह रहे थे और लेकिन प्रभुपाद ने कभी चिंता नहीं की कि मैं अभी यहाँ रहने का स्थान है, आगे कैसे रह पाऊंगा। लेकिन उनका पूरा फोकस था कि मुझे भक्ति वेदांत तात्पर्यों को प्रस्तुत करना है और जो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की शिक्षाएं हैं उनको आगे पहुंचाना है। तो पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा के ऊपर उनका ध्यान एकाग्र था। बाकी अन्य चिंता वो करते नहीं थे। वो प्रयास था कि कैसे मैं अधिक से अधिक इन ग्रंथों के माध्यम से या अपने वाणी के माध्यम से लोगों को कन्विंस करूं, कृष्ण के शरणागत उनको बनाऊं। इस पर श्रील प्रभुपाद का जोर था। खुद के लिए अपने उनकी कोई स्वार्थमय खुद की इच्छा शून्यवत थी, अन्य अभिलाषा कुछ थी नहीं। स्वयं के लिए कभी उन्होंने विचार किया नहीं। वो सदैव विचार करते थे कृष्ण सेवा के लिए। और महाप्रभु का जो आंदोलन है वो इतने कन्विंस थे, मतलब इतना उनके हृदय में ये भाव था कि इस पतित जीवों का उद्धार निश्चित रूप से हो सकता है यदि वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार करेंगे। सारे संसार का उद्धार हो सकता है यदि व्यक्ति गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो संदेश है उनको स्वीकार करेंगे। मानो प्रभुपाद तड़प रहे थे इस आंदोलन को देने के लिए। मानो उनके हृदय में ये रत्न भंडार था कृष्ण भावना का, और इसलिए भगवान ने उनकी सहायता की है। ऐसे लोग भेजे जिन्होंने कृष्ण भावना को स्वीकार किया और उस कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए प्रभुपाद को उन लोगों ने सहयोग दिया। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बेहद स्थान में रह रहे थे, लेकिन उनसे वो परे थे। वे रिवर साइड ड्राइव की 14वीं मंजिल पर किसी फ्लैट में रह रहे हो अथवा बौरी की किसी अटारी के एक कोने में, उनका कर्तव्य था समस्त मानवता की सर्वप्रथम आवश्यकता के रूप में कृष्ण चेतना को संस्थापित करना। हाँ, तो प्रभुपाद जी जहां मर्जी रहे, 14वें फ्लोर में रहे या इस बौरी स्ट्रीट के किसी एक छोटे से स्थान में रहे जो गंदगी आदि से भरा हुआ और ऐसे नशा आदि से युक्त जो युवा वर्ग है उनके बीच में रहे, लेकिन श्रील प्रभुपाद का एक ही कर्तव्य था कि सभी जो मानवता है उनको कृष्ण भावना देना, कृष्ण भावना की स्थापना करना।
क्योंकि प्रभुपाद कहते थे, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि इस संसार में किसी एक चीज की कमी है तो केवल कृष्ण भावना की कमी है, अन्य सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए जो जीव है किसी चीज को ढूंढ रहा है तो वो कृष्ण भावना को ढूंढ रहा है। मानव व्यक्ति ढूंढ रहा है शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कई चीजों को जीवन भर हम ढूंढते हैं, कई वस्तुओं को एकत्रित करते रहते मृत्यु तक। हाँ, बचपन से लेकर सोचते चॉकलेट मुझे सुख देगा, ये डॉल मुझे सुख देगा, बड़े हो जाते तो मित्र मुझे सुख देगा, धन सुख देगा, या पुत्रगण देंगे, पोते या पत्नी या रिश्तेदार, बड़ा घर, मतलब चीजों को इकट्ठा करते जा रहे हैं और ढूंढ रहे उस वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये मुझे सुख देगा। और अंत आ जाता है, मृत्यु के कगार में खड़ा होता है तो भी वो सुख से हजारों किलोमीटर दूर रहता है। तो प्रभुपाद जानते थे अंततः ये समाज के जो लोग हैं इनकी एक ही आवश्यकता है, कृष्ण चेतना। हाँ, उसको स्थापना करना चाहते थे। ऐसे स्थान में किसी आचार्य ने कभी सोचा नहीं था, बल्कि इससे पहले पिछले रविवार को हमने पढ़ा था कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ प्रभुपाद निवास करते थे, पैराडाइज, जहाँ कुछ ऐसे लोग इकट्ठा होते थे और वो इसी की चर्चा करते थे कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है एशियन कंट्रीज से या विशेष रूप से भारत से, हाँ, कौन ऐसा कोई योगा आचार्य आ रहा है, वो क्या शिक्षा दे रहा है। तो धीरे धीरे प्रभुपाद की न्यूज़ उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है और दिन रात जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो उन्हीं की चर्चा में व्यस्त होते हैं। हाँ, वो कहते एक स्वामी जी आए हैं भारत से, गेरवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर मुंडित हैं, कुछ उन्होंने ऐसा कलर को अपने माथे में लगाया हुआ है और वो बहुत ऊंची शिक्षा देने वाले हैं। उनको देखकर प्रभावित हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इन सब की, जितने भी ये सब आते थे उस रेस्टोरेंट में, उन सब की इच्छा होने लगी कि उस स्वामी जी से हमें मिलना है, कौन सी शिक्षा लेकर आए हैं। बल्कि मानो भारत की भूमि से प्रथम बार कोई ऐसा वैष्णव आचार्य बाहर निकला है, सन्यासी, त्रिदंड धारण करते हुए, तिलक, कंठी, घेरवे वस्त्र धारण करते हुए, पहला संदेश वाहक है जो भक्ति का प्रचार करने के लिए पहुंचा था। इससे पहले कई योगा सिखाने वाले, मायावादी, सब प्रकार के लोग अमेरिका में पहुंचे हुए थे भारत से, और उनका केवल उद्देश्य क्या था? धन अर्जन करना और स्त्रियों का उपभोग करना, अनुयायी इकट्ठा करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, यही था। लेकिन प्रभुपाद ऐसे आचार्य थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जो पहला भक्ति योगी हैं। बाकी अन्य योगी पहुंचे थे वहाँ, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, हाँ, सारे प्रकार के लोग वहाँ पहुंचे थे भारत से, लेकिन प्रथम भक्ति योगी पहुंचा था, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे थे भक्ति योगी। और वहाँ के जो कुछ लोग हैं, हाँ, उनके अंदर बहुत उत्सुकता हो गई थी और वो जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, हाँ, श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल फोकस थे कि मुझे कृष्ण चेतना की स्थापना करनी है। हाँ, प्रभुपाद ऐसे नहीं कि अभी चलो ये इन लोगों को देखो तो मैं कुछ नया शिक्षा कुछ ले आता हूँ, कुछ और इन्वेंट करता हूँ। नहीं, जो महाप्रभु की शिक्षा थी, परंपरा के आचार्यों की शिक्षा थी, प्रभुपाद ने उसको यथावत स्थापित किया है। जब प्रभुपाद ने इतना कुछ स्थापित किया तो भक्तगण बहुत गुणगान करते थे उनका जो कंट्रीब्यूशन है। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरी एकमात्र एक छोटी सी योग्यता है। क्या योग्यता है? प्रभुपाद ने कहा कि जो भी परंपरा के आचार्यों ने प्रस्तुत किया है उसको मैंने कुछ निकाला नहीं और कुछ उसमें ऐड नहीं किया, शिक्षाओं को यथावत जगत के सामने प्रस्तुत किया है। यही एकमात्र मेरी उपलब्धि है, यही एकमात्र मेरा योग्यता है। प्रभुपाद कहते थे ये मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने यथारूप प्रस्तुत किया। इसलिए भगवद गीता को प्रस्तुत किया तो प्रभुपाद ने जानबूझ के उस पर ये डाल दिया एज इट इज, यथारूप। भगवद गीता तो बहुत है, लेकिन जो कृष्ण का संदेश है उसको यथावत प्रस्तुत किया, क्योंकि उसमें
प्योरिटी इज द फोर्स। हाँ, जो शुद्धता है वो बहुत बलवती होती है। इसी कारण से प्रभुपाद बहुत इस परंपरा की जो शिक्षा है उनको पालन करते थे और प्योरिटी का, शुद्धता का पालन करते थे, आंतरिक बाह्य, जिसके द्वारा वो सारे जगत को कन्विंस कर सके कि कृष्ण परम भगवान है और आप भगवान के अंश हो और आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। इसी में परम शांति और सुख की अनुभूति कर सकते हो। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हजारों गुरु हो गए हैं, आ रहे हैं इस भारत भूमि में, लेकिन सबने अपने नाम का प्रचार किया है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी को कोई ज़्यादा जानते नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया, सब कहने लगे हरे कृष्णा, कृष्ण को जानने लगे। यही तो एक भक्त का गुण होता है, वो कृष्ण की महिमा को फैलाता है। अभी ये सोशल मीडिया के दिनों में हम अपने आप को फैलाने में लगे हुए हैं, अपना विस्तार करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने अपने विस्तार के बारे में नहीं सोचा और ना प्रयास किया। प्रभुपाद का दिन रात प्रयास था कृष्ण का विस्तार करना, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विस्तार करना। ये प्रभुपाद की विशेषता थी। इसलिए कृष्ण भी क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसलिए भगवान ने ऐसे किया, अरे प्रभुपाद ने मेरा यश पूरा जगत में फैला दिया है। सब जगह काले गोरे नीले पीले सब प्रकार के लोग कृष्ण की शरण ले चुके हैं। तो कृष्ण ने ऐसा कर दिया कि हर जगह श्रील प्रभुपाद का जो गुण है बढ़ा दिया, उनका यश है, उनकी महिमा है, और दिन रात प्रभुपाद की आराधना हो रही है, उनकी वंदना हो रही है, उनके गुणों का गान हो रहा है। तो भगवान भी क्या करते हैं, उस भक्त के यशोगान को बढ़ाते हैं। जो भक्त पूर्ण रूपेण लगा है कृष्ण के यशोगान को बढ़ाने में, कृष्ण भी रुकते नहीं हैं। मानो ये कंपटीशन चलता है, ये स्पर्धा चलती रहती है। भक्त कहते हैं नहीं नहीं, मुझे आपकी महिमा का प्रचार करना है, मुझे आपकी महिमा को जगत को प्रस्तुत करना है, बढ़ाना है। भक्त कहते मैं क्यों भगवान कहते मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं भी आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा, जगत में उसका वितरण करूँगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्थिर थे, एक चित्त थे, एकेह कुरुनंदन, कि कृष्ण भावना का प्रचार करना है। इसलिए प्रभुपाद मतलब कोई भी साधु है, आज भी भारत में इतने सारे आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज साधुगण आदि गुरुगण, जिनको पूछे कि अरे बताओ परम भगवान कौन है, इसका उत्तर दे ही नहीं सकते वो कभी भी, कि परम भगवान कौन है, कंफ्यूज्ड। और उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उसी में उनकी बोलती बंद हो जाती हैं। हाँ परम इधर उधर कहाँ कहाँ। लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन के छोटे से बच्चों को भी पूछो तो वो कहेगा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद कहते हैं हमारे आंदोलन में एक मालती माता जी जो प्रभुपाद की शिष्या थी, उनकी छोटी बेटी थी सरस्वती, कहते इसको भी पता है सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का सार इसको पता है, और ये जिनको भी मिलती है, प्रभुपाद कहते देखो ये भी प्रीचर है, कहते ये जहां भी जाती है जिसको भी मिलती है उसको उसके सामने खड़े होकर बोलेगी क्या आप जानते हो कृष्ण को, वो कहते हैं नहीं, वो तुरंत बोलती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कहते ऐसे बड़े बड़े साधु आदि कितने लोग, सारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, स्मृतियां, सब प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, सारे तीर्थों स्थानों का भ्रमण कर दिया, हजारों नदियों में, कुंडों में, सब में स्नान किया, लेकिन इस बात का जो ज्ञान है वो अर्जन नहीं कर पाए कि परम भगवान कौन है। लेकिन यहाँ यही तो प्रभुपाद के ग्रंथों की खासियत है कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों को, शिक्षाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कृष्ण के चरणों में ऐसे ये हो जाते, चिपक जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने
ये स्थापित किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि भागवत का जन्म इसलिए हुआ है। हाँ, भागवत का प्राकट्य किस लिए हुआ है? केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है श्लोक जो है भागवत का, कि केवल इसलिए भागवत की रचना हुई है, कृष्ण परम भगवान है। हाँ, वो अवतार नहीं है, अवतारी है, उनसे परे कोई नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसको अपने वाणी के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से स्थापित किया। और इसलिए जो भी इस आंदोलन में आता है तुरंत, मतलब टाइम नहीं लगता, सरलता से कृष्ण को स्वीकार करने लगता है, हाँ, शास्त्रों के आधार पर। और इसलिए, और दूसरा प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया कृष्ण प्राप्ति भगवान नाम के माध्यम से। बाकी लोग इतना सरलता से नहीं प्रस्तुत कर पाते। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, और आप कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के शाश्वत सेवक हो। हाँ, तो आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सर्वोच्च सेवा कैसे की जाती है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधा। हाँ, भगवान की सेवा की जाती है अपनी जिह्वा के माध्यम से। और जिह्वा के माध्यम, क्योंकि भगवान इस इंद्रियों से परे हैं, इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों से गोचर नहीं हो सकते, समझा नहीं जा सकता, उनसे परे हैं। तो भगवान को समझ सकते हैं जब जिह्वा के माध्यम से सेवा करेंगे। और सेवा कैसे करेंगे? भगवान नाम का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस चीज को स्थापित किया है कि भगवान नाम ही एकमेव उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे। तो कई बार हम सोचते कि प्रभुपाद की बहुत साधारण शिक्षाएं हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं ना, वो समंदर के समान है। और समंदर का एक नाम रत्नाकर है, जिसमें अमूल्य जो रत्न है वो है, लेकिन रत्न बड़े गहरे स्थान में है। तो जो ऊपर ऊपर उस समंदर में पहुंचते वो मछलियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो और थोड़े से गहरे नीचे जाते हैं उनको रत्न प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का प्रतिदिन हमें अध्ययन करना चाहिए गंभीरता से। और जब समझने का हम प्रयास करते हैं ना, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम। भगवान आनंदित हो जाते, अरे ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, तो भगवान कहते मैं उसे बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो व्यक्ति मुझे समझ सकता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरलता से और बहुत क्लियर शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं, जो आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसी शिक्षाएं प्रस्तुत नहीं की। इतनी सरलता से, और हर प्रकार का व्यक्ति, हाँ, कोई भी हो, रंग वर्ण भेद आदि का हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, शिक्षित अशिक्षित, सब प्रकार का व्यक्ति समझ सकता है और भगवान का सर्वोच्च सेवक बनने का सामर्थ्य रख सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का ये चरित्र जो है ये अमृतमय है। इसलिए इसका नाम क्या है? श्रील प्रभुपाद लीलामृत। ये साधारण अमृत नहीं है, इसका पान करने से हाँ भगवत प्राप्ति निश्चित है। इसलिए कहते हैं कि भगवान से आसक्त होने से वो बहुत कठिन है, भगवान से अप्रेम होना, आसक्त होना। सबसे अच्छा क्या है भगवान से प्रेम करने का उपाय? भगवान के ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनसे आसक्ति उत्पन्न की जाए। यही तो देवहूति माता को कपिल देव शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव आचार्य के प्रति जो आसक्ति की भावना हमें अपने हृदय में बढ़ानी होगी, और वो बढ़ती है उनकी शिक्षाओं का पालन करके। और दूसरा उनका ये जो अमृतमय चरित्र है उसकी चर्चा और श्रवण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।